वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 17 मार्च और 17 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी हिस्ट्री वीडियो सीरीज़ को जरूर देखिए, जिसमें कल ही आपके लिए एक टॉपिक पर वीडियो बनाई गई है जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। तो इस वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है भारत, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए भारत वर्ष 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा और इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी कि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने हाल ही में मियामी अमेरिका की परिषद की बैठक के बाद हाल ही में किया है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2017 में अंडर 17 पुरुष विश्व कप के बाद ये दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा, क्योंकि इससे पहले फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी भारत कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फीफा की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं कि फीफा एक फुटबॉल की संस्था है और इसकी स्थापना 1904 में, ठीक है, 1904 में हुई थी। और फीफा का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। संतोष झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए वर्तमान में भारत के दूतावास वॉशिंगटन के उप प्रमुख संतोष झा को अब उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सन 1993 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी यानी कि आईएफएस अधिकारी संतोष झा को अब जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में उज्बेकिस्तान में नियुक्त किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी सही होगा। उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद और उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है वो है उज्बेकिस्तान सोम। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जलवायु भेद्यता सूचकांक 2019 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है असम, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्र में सभी राज्यों में जलवायु परिवर्तन भेद्यता के आकलन के लिए एक सामान्य ढांचा विकसित किया है और इस मूल्यांकन से पता चलता है कि भेद्यता सूचकांक में असम 0.72 अंकों के साथ और मिजोरम 0.71 अंक के साथ ये उच्चतम राज्य रहे हैं और इंडेक्स में 0.42 अंकों के साथ सिक्किम सबसे कमजोर राज्य है। ठीक है, और इसमें देखिए बेंगलुरु के प्रोफेसर NH रविंद्रनाथ ने यह भी कहा है कि इसके बाकी राज्यों में भी उपयुक्त संशोधनों के साथ रूपरेखा लागू की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जलवायु भेद्यता सूचकांक 2019 में असम को शीर्ष स्थान मिला है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2019 के बाद एक दिवसीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर जेपी डुमनी, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जेपी डुमनी ने हाल ही में घोषणा की है कि वो इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी विश्व कप के बाद वनडे से संन्यास ले लेंगे। हालांकि जेपी डुमनी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलना जारी रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2017 में टेस्ट और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेपी डुमनी ने यह भी कहा कि उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर के इस अध्याय को, इस फॉर्मेट को अब बंद करने का सही समय है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जेपी डुमनी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसी सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक 2019 के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंट आरो,
ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए कैंट आरओ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को नई दिल्ली में आयोजित वाटर डाइजेस्ट वाटर प्यूरिफायर अवार्ड 2019 समारोह में आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ तकनीक के लिए सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक पुरस्कार 2018-19 प्राप्त हुआ है। और वाटर डाइजेस्ट वाटर प्यूरिफायर अवार्ड जो होता है वो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। और कैंट को इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017, बेस्ट डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर अवार्ड 2016 और एशिया की सबसे प्रॉमिसिंग ब्रांड 2016 से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो देखिए ये एक तरह की क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, तो ये किस राज्य ने जीती है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक ने महाराष्ट्र को 8 विकेट के अंतर से पराजित किया है। और ये जो मैच है वो इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। और इस मैच में मयंक अग्रवाल ने 57 गेंदों में नाबाद 85 रन की पारी भी खेली और इस पारी के साथ कर्नाटक को अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने में मदद की। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर्नाटक की बात की तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के सीएम है HD कुमारस्वामी, गवर्नर है वजुभाई वाला। और यहाँ की लोकसभा से 28 सीटें, राज्यसभा से 12 सीटें, विधानसभा में कुल 224 सीटें आती हैं। और यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांदीपुर और कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है यक्षगान। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सुप्रीम कोर्ट ने किस खिलाड़ी पर लगी प्रतिबंध को हटा दिया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीसंत, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने BCCI द्वारा क्रिकेटर S श्रीसंत पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को हाल ही में हटा दिया है। और BCCI की अनुशासनात्मक समिति 3 महीने के भीतर श्रीसंत को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर पुनर्विचार भी कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति BCCI ने श्रीसंत पर वर्ष 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्वीडिश छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है शांति। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो देखिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली स्वीडिश छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 प्राप्त करने के लिए नामित किया गया है। और यदि वो ये अवार्ड जीतती हैं तो वो सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता होंगी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई को 17 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो इससे भी कम उम्र की हैं। ठीक है, तो उन्हें 3 नॉर्वेजियन सांसदों द्वारा इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो देखते हैं कि इस पुरस्कार वो प्राप्त कर पाती हैं नहीं। ठीक है, और ये जो नोबेल पुरस्कारों की यहाँ पर बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी और स्वीडन देश की सरकार द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2018-19 के लिए DD महिला किसान अवार्ड का प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है स्वाति सिंगडे, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र के पुणे की स्वाति सिंगडे को वर्ष 2018-19 के लिए DD किसान महिला अवार्ड का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया है। और सुश्री सिंगडे को ये पुरस्कार प्रसार भारती के अध्यक्ष A सूर्य प्रकाश ने नई दिल्ली में DD किसान चैनल द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया। और इस अवसर पर श्री प्रकाश ने यह भी कहा कि किसान चैनल के माध्यम से महिला किसानों को एक मंच प्रदान किया गया है और इस चैनल का उद्देश्य लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया है?
तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है अरुण जेटली, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माल एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है और अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किया है। ठीक है, और इसी अवसर पर समलैंगिकता को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के खिलाफ याचिकाकर्ताओं को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एनटीपीसी ने फ्लाई एश के परिवहन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रेलवे, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए एनटीपीसी ने भारतीय रेलवे की स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर योजना के तहत फ्लाई एश के परिवहन के लिए हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे जोन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो कदम है वो रेहंद और विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट की राख के उपयोग को बढ़ाने में मदद करेगा। और एनटीपीसी भारतीय रेलवे के साथ एक एसएफटीओ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली देश की पहली इकाई भी बन गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनटीपीसी की बात की गई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कोपा अमेरिका कप 2020 में कौन सा देश सह मेजबानी करेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है अर्जेंटीना और कोलंबिया, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए दक्षिण अमेरिका की 17 रूढ़ निकाय कौन ब्लॉन्ग में एक बार फिर से टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज करने के बाद अर्जेंटीना और कोलंबिया वर्ष 2020 के कोपा अमेरिका कप की सह मेजबानी करने के लिए तैयार हैं और ये फुटबॉल का कप होता है यानी टूर्नामेंट होता है और इस निर्णय के द्वारा आधुनिक कोपा अमेरिका युग में पहली बार टूर्नामेंट को दो देशों के बीच विभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कोपा अमेरिका पर 2020 में अर्जेंटीना और कोलंबिया मेजबानी करेंगे, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान लाल साहनी, ऑप्शन सी सही होगा। और आज की कुछ का सवाल है इस वर्ष किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी साहित्य। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर जरूर करें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ अगर आपने हिस्ट्री वीडियोज़ में रामकृष्ण मिशन से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन में आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि आपकी यूपीपीसीएस, लोअर पीसीसीएस और एसएससी बैंक रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।